हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम वर्कशीट 33 करने जा रहे हैं क्लास 9th की 18 सितंबर वाली। इसका टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, प्रायोगिक प्रायिकता। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती क्या है हमारी? एक विशेष प्रयोग में विशेष परिणाम को जानना। मतलब हम कोई पर्टिकुलर एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं और उसमें हम किसी एक विशेष चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने मान लीजिए एक कॉइन को टॉस किया है, हमने एक कॉइन को टॉस किया है 400 टाइम्स। अ कॉइन इज टॉस्ड 400 टाइम, एक सिक्के को उछाला है 400 बार। तो ये एक हमारा प्रयोग हो गया है, एक्सपेरिमेंट हो गया है। सिक्के को 400 बार उछालना हमारा एक प्रयोग है। अब इस कॉइन में हमारी जो आउटकम्स है वो क्या क्या आ सकती हैं? जब हम सिक्का उछालते हैं या तो चित्त आएगा हमारे पास, जिसको हम हेड बोलते हैं, या फिर हमारे पास पट आएगा, टेल। तो अगर मैं इन दोनों में से किसी एक पर्टिकुलर आउटकम, पर्टिकुलर परिणाम की, विशेष परिणाम की बात कर रही हूँ कि मान लीजिए हेड आपका आया है 210 बार और टेल आपका आया है 190 बार। तो अगर ये बात की जाती है कि हेड चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, हमने एक प्रयोग किया है, एक सिक्के को मैंने 400 बार उछाला है जिसमें आपका हेड आया है 210 बार और टेल आया है 190 बार। तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड? ये जो हम करते हैं हम इनको बोलते हैं हमारे ट्रायल कि हमने 400 ट्रायल किए हैं सिक्के उछालने के। हिंदी में इसको बोलते हैं अभिप्रयोग। तो जैसे कि हमारी प्रायिकता होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, बाय डेफिनेशन क्या थी कि अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी हो, यानी जिस पर्टिकुलर घटना की, पर्टिकुलर इवेंट की मैं बात करने जा रही हूँ, ऊपर वो अपोन में अभिप्रयोगों की कुल संख्या, टोटल वो चीज़ कितनी बार आप लोगों ने की, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन। जैसे मैंने हेड की बात करी तो हेड कितनी बार आया, अपोन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी टोटल कितनी बार आपने कॉइन को टॉस किया था। अब पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं बेटा। एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स। अगर मैंने एक प्रयोग मैंने किया है, एक सिक्के को मैंने 1000 टाइम्स उछाला है, टॉस किया है, जिसमें आपका हेड आया है 455 और आपका टेल आया है 545। चित्त और पट आपके इतनी बार आए हैं। तो आप मुझे ये बताइए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? अभी प्रयोगों की कुल संख्या, यानी कुल कितनी बार सिक्का उछाला गया? 1000 टाइम्स। इसके बाद हमने मान लिया हम किसी पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं। ई मैंने माना हेड आने को और एफ मैंने माना टेल आने को। माना हम एक चित्त को आने की घटना से को ई से दिखा रहे हैं और पट आने की घटना को मैं एफ से प्रकट कर रही हूँ। तो पी ई की प्रायिकता हमें निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। अब ई किसके लिए था बेटा? हेड आने के लिए। तो आपके नंबर ऑफ हेड्स अपोन में टोटल ट्रायल, हेड कितना था आपका 455 अपोन में टोटल ट्रायल कितने थे 1000। तो आपकी प्रायिकता क्या हो गई 1 2 3, आपकी 3 जीरोज है नीचे, तो ऊपर 3 डिजिट काउंट करके 1 2 3 आपका डेसिमल आ जाएगा, 0.455। इसी तरीके से पी एफ किसको शो कर रहा था बेटा? पट आने की प्रायिकता। अब पट आपके कितनी बार आए थे 545 अपोन में 1000। तो जब आप इसको दशमलव में, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे आपका 3 जीरोज है, तो राइट साइड से 1 डिजिट काउंट किया, 2 डिजिट, 3 डिजिट काउंट करके आपको डेसिमल लगाना है, यानी 0.545। इसके बाद आपको एक और काम करना है। क्या दोनों प्रोबेबिलिटी, दोनों प्रायिकता मिला के 1 के बराबर आ रही है? आपको ये चेक करना है। 0.455, 0.545। क्योंकि यहाँ पे देखिए बेटा आपके दो ही परिणाम बन रहे थे, या तो चित्त आना या पट आना। तो चित्त आने की प्रायिकता प्लस पट आने की, हेड आने की प्रोबेबिलिटी प्लस टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 होती है। तो हम इसको करके देखेंगे कि क्या 1 आ रहा है। 5 and 5 10 की 0 1 कैरी, 6 and 4 10 की 0 1 कैरी, 5 and 5 10 की 0 1 कैरी। यस,
डेसिमल के बाद आपकी जीरोस की वैल्यू नहीं होती, तो यस ये 1 के बराबर आ गया, इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। हमें क्या दे रखा है, अ डाई इज रोल्ड 1000 टाइम्स। एक पासे को 1000 बार फेंका है, एक डाइस हमने फेंकी है 1000 बार। तो डाइस में हमारे 6 परिणाम होते हैं। क्या क्या आ सकता है डाइस में, 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6। इसके अलावा कोई और रिजल्ट नहीं होता जो हमारा डाइस में आ सकता है। अब जो 1 है वो कितनी बार आ रहा है, 179। 2 कितनी बार आ रहा है, 150। तो ये आपको ये दे रखा है कि एक पर्टिकुलर नंबर कितनी बार आया है। 1000 बार फेंका है तो उसमें 1 आया है 179 टाइम, 2 आया है 150 टाइम, 3 आया है 157 टाइम, इसी तरीके से बाकी नंबर भी। तो जैसे यहाँ पे 2 परिणाम थे, हमने E और F मान लिया था। यहाँ पे मेरे 6 रिजल्ट हैं कि या तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4, 5 और 6। तो मैंने मान लिया कि जो E1, E2, E3, E4, E5, E6 ये घटनाएं हैं। किसके घटने की घटनाएं हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये नंबर आने की प्रोबेबिलिटी को मैं, प्रायिकता को मैं किससे दिखा रही हूँ, इन इवेंट को किससे दिखा रही हूँ बेटा, मैं E1, E2, E3, E4, E5 और E6 से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हम क्या बोलेंगे, E1 किसके लिए था, 1 आने को, 1 आने की प्रायिकता। तो 1 आना अपॉन में टोटल हमने कितने प्रयोग किए हैं, कितने ट्रायल किए। तो 1 कितनी बार आया है, 179। और टोटल प्रयोग कितने किए थे आपने, पासे को कितनी बार उछाला था, 1000 बार। तो जब आप इसको दशमलव में करेंगे 0.179। ऐसे ही E2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 2 आने को। तो 2 कितनी बार आया है, 150 टाइम्स अपॉन में 1000। जब आप इसको करेंगे तो 0.150, 3 डिजिट काउंट करके दशमलव को, के नीचे 3 जीरोज हैं। E3 आने की प्रायिकता, 3 कितनी बार आ रहा है आपका, 157 अपॉन 1000। रिजल्ट आपके पास आ गया 0.157। इसी तरीके से E4 आपका 4 आने की प्रायिकता। तो 4 कितनी बार आ रहा है आपका, 149 अपॉन 1000 आपके पास आया 0.149। ऐसे ही 5वां नंबर, 5 नंबर आने की प्रायिकता। तो 5 नंबर कितनी बार आ रहा है, 175 अपॉन में टोटल अभिप्रयोग 1000, 0.175। इसी तरीके से E6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 आने की प्रायिकता। 6 कितनी बार आ रहा है, 190 बार। तो E6 आपका कितना आया, 190 बटे टोटल प्रयोग आपने जो किए थे 0.190। फिर एक काम रह गया है कि क्या ये 6 नंबर आने की प्रायिकता, 1 नंबर आने की, 2 नंबर आने की प्रायिकता, 3 नंबर आने की प्रायिकता, 4 आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता और 6 आने की प्रायिकता 1 के बराबर है। तो हम लोग चेक करेंगे फिर से। तो आपके पास 1 आने की प्रायिकता थी 0.179, 2 आने की प्रायिकता आपके पास थी 0.150, 3 आने की प्रायिकता 0.157, 4 आने की प्रायिकता आपके पास क्या थी बेटा, 0.149, 0.175, 0.149, 0.175, 0.190। इन सबको आप जब प्लस करेंगे बेटा तो आप देखेंगे कि ये किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। प्लस आप करके इसको देख लेंगे तो ये 1 के बराबर आएगा। इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आने की जो प्रायिकता है वो मिलाकर किसके बराबर आ रही है बेटा, 1 के बराबर आ रही है। अब हम अपनी वर्कशीट के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि 3 सिक्कों को एक साथ, 3 कॉइन्स है बेटा, 3 कॉइन्स को एक साथ उछाला गया है और ये प्रयोग कितनी बार किया गया है, 200 बार। कितनी बार किया गया है, 200 बार। तो अब जब तीनों सिक्कों को उछालते हैं तो हमारी पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। तीनों की तीनों हमारे हेड भी आ सकते हैं, उसमें से तीनों के तीनों चित भी आ सकते हैं, उसमें से हमारे 2 चित यानी 2 हेड भी हो सकते हैं, बाकी पट हो सकता है आपका। 3 सिक्कों में से ये हो सकता है कि एक चित आ गया, बाकी पट आ गए। या ये भी हो सकता है कि तीनों के तीनों सिक्के
हेड ना आए, चित ना आए, तीनों की तीनों क्या आ जाए, पट आ जाए। तो हमने 3 सिक्कों को उछाला है एक साथ, और वो भी कितनी बार, 200 बार। तो ये आपको दे रखा है कि एक चित कितनी बार आया जब तीनों को उछाला, 23 बार। 2 चित यानी 2 हेड 72 बार, 3 चित 77 बार, और कोई नहीं 28 बार। तो आपको निकालना है कि 2 चित आने की प्रायिकता बतानी है। तो मैंने ई फिर से वही मान लिया कि ये 2 चित आने की घटना को प्रकट करता है। तो पहले तो अभी प्रयोगों की कुल संख्या आप बताएंगे, कितने आपने प्रयोग किए हैं, कितनी बार आपने सिक्कों को उछाला है, 200 बार। तो अब इसके बाद ई की क्या आएगी, क्या आएगा, 2 चित आने की संख्या, 2 चित कितनी बार आया है, और अपोन में क्या आता है बेटा, अभी प्रयोगों की कुल संख्या, अभी प्रयोगों की कुल संख्या। तो 2 चित कितनी बार आए हैं आपके, 2 चित आप देखेंगे 72 बार आए हैं, यानी 72 अपोन में कितने अभी प्रयोग किए, 200। क्या ये कट हो सकता है, इसको हम 2 से भी कट कर सकते हैं, 4 से भी। मैं 4 से कर रही हूँ, 4 1 जा 4, 3 उधर गया, 4 8 जा, इसको भी 4 से कट करेंगे, ये फिर 2 से कट हो जाएगा, 2 9 जा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी आपके पास बाद में क्या आया, 9/25। जितना कैंसिल हो सकता है हम उतना कैंसिल करके इसको लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, जैसे आपके एग्जाम होते हैं ऐसे यूनिट परीक्षा हुई है, ये पहली परीक्षा है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। तो एक बच्चों के अंकों का रिकॉर्ड बनाया गया है कि उस बच्चे के पहले टेस्ट में अंक आए हैं 69%, दूसरे में 71%, 73%, चौथे यूनिट टेस्ट में 68% और 5वें में 74%। तो आपको पहले तो ये बताना कितने अभी प्रयोग, यानी टोटल कितने यूनिट टेस्ट हुए हैं, 1 2 3 4 और 5। टोटल यूनिट टेस्ट आपके पास 5 हुए हैं। अब आपको ये निकालना है कि उस बच्चे ने कितने टेस्टों में 70% से ऊपर नंबर लिए हैं। तो मैंने ई को मान लिया, ई रिप्रेजेंट कर रहा है, ई प्रकट करता है 70% से ऊपर नंबर आने की घटना को। ई क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, कि बच्चे के नंबर 70% से ऊपर आए हैं, यानी आपको ई की ही प्रायिकता निकालनी है, क्योंकि आपने जो पूछा गया है उसको ई से दिखा दिया है कि ई क्या है, बी द इवेंट ऑफ गेटिंग मोर देन 70% मार्क्स। माना ई 70% से अधिक अंक आने की घटना को दर्शाता है। तो अब आप ध्यान से देखिए कि कितने टेस्ट में, कितनी परीक्षाओं में बच्चे ने 70% से ऊपर लिया है, 1 2 और 3, यानी 70% से ज़्यादा अंक कितने टेस्टों में आए हैं बेटा, 3। और अपोन में टोटल अभी प्रयोग, टोटल परीक्षाएं कितनी हुई थी, 5, 3/5, यानी आप इसको लिख सकते हो कि 70% से अधिक अंक आने की संख्या अपोन में अभी प्रयोगों की कुल संख्या। आप अपना सूत्र लिख सकते हैं। उसके बाद 3 परीक्षाओं में बच्चे के 70% से ऊपर आए हैं, अपोन में टोटल कितनी परीक्षाएं हुई थी, 3/5। तो बेटा इस तरीके से आप इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। वीडियो को अच्छे से देख के अपना टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद भी अगर आपको डाउट आता है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू बेटा।